दशरथ मांझी की प्रेरणादायक जीवन पर 10 शायरी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हौसले बुलंद रखो, हर मुश्किल को मोड़ देंगे सही। भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो सदा। जो पत्थर बनकर राह में खड़ा था, दशरथ मांझी ने उसे ही रास्ता बना डाला। पहाड़ों से लड़कर खुद को साबित करना दशरथ मांझी ने सिखाया है, इरादों का दमखम रखना। रुकावटें चाहे जितनी भी हो दरमिया, जो ठान लेता है वो हारता नहीं जहां। दुनिया कहती रही ये असंभव है, पर दशरथ मांझी ने साबित किया कि सब संभव है। सपने देखो तो उन्हें सच में बदलने का हौसला रखो, वो भी अपने आगे झुका कर रखो। अपने दम पर चलो, अपने हौसले से लड़ो, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो खुद की राह गढ़ो। दशरथ मांझी की तरह मेहनत करो, संघर्ष की राह में कभी हार मत मानो। जो पहाड़ की तरह सामने खड़ा हो, उसे रास्ता बनाने की ताकत अपने भीतर जगा। इन शायरी के माध्यम से दशरथ मांझी के साहस, मेहनत और अटूट हौसले को सलाम, जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की दशरथ मांझी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, संघर्ष और कहानी। दशरथ मांझी, जिन्हें पहाड़ों का आदमी भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि अगर दिल में कुछ करने की ठान ली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान बन जाती है। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार राज्य के गया जिले के गहलौर गांव में हुआ था। उनका जीवन बहुत साधारण था और उनका परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर था। वह एक गरीब मजदूर थे जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करते थे। हालांकि उनका जीवन सामान्य था, लेकिन एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। यह घटना थी उनके पत्नी फाल्गुनी देवी की मृत्यु। जब वह बीमार हुई तो इलाज के लिए गांव के पास का शहर बहुत दूर था और पहाड़ के बीच से जाने का रास्ता बहुत लंबा था। गांव के लोग हमेशा इस रास्ते के कारण अस्पताल और अन्य आवश्यक सुविधाओं से दूर रहते थे। फाल्गुनी देवी को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनका निधन हो गया। यह घटना दशरथ मांझी के लिए एक गहरे आघात के रूप में सामने आई, लेकिन इसी दर्द और अफसोस से उनके भीतर एक फाल्गुनी देवी की मृत्यु के बाद दशरथ ने एक संकल्प लिया, अब कोई और इंसान इस पहाड़ की वजह से अपनी जान नहीं गंवाएगा। उनका उद्देश्य था कि वह इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाएंगे जिससे गांव वाले अस्पताल, स्कूल और शहर तक आसानी से पहुंच सकें। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि यह एक असंभव सी चुनौती थी। पहाड़ 25 फीट ऊंचा और 360 फीट लंबा था। इसको काटने के लिए न कोई मशीन थी, न संसाधन। बस उनके पास एक हथौड़ा और छेनी थी और एक मजबूत इरादा था। चलिए जानते हैं कि दशरथ ने कैसे इस कठिन कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। शुरुआत में गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन दशरथ का हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने बिना किसी सहायता के अकेले ही इस काम को शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करते रहे, उनकी हथौड़ी की आवाज दिन रात पहाड़ों में गूंजती रही। दशरथ ने यह काम 22 वर्षों तक किया। 22 साल। यह वक्त न केवल शरीर बल्कि आत्मा की परीक्षा भी थी। इस दौरान दशरथ को न सिर्फ शारीरिक रूप से बहुत कठिनाइयां आईं, बल्कि समाज का तिरस्कार और आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ी। कई बार उन्होंने सोचा भी कि यह काम बहुत बड़ा है, क्या वह इसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन हर बार उनका मनोबल बढ़ा और वह फिर से काम में जुट गए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने गांव के लोगों को सुविधा देना। वह अकेले ही पहाड़ को काटने का काम कर रहे थे,
बिना किसी बाहरी मदद के। वे कुछ समय तक बिना खाए भी रहते थे, अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा को अपने काम में लगाते थे। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह एक बेकार का प्रयास है। 22 साल की कठिन मेहनत के बाद 1982 में दशरथ मांझी ने वह असंभव कार्य पूरा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पहाड़ के बीच से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला। इस सड़क से अब गांव के लोग आसानी से अस्पताल, स्कूल और बाजार पहुंच सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब इस रास्ते के कारण कोई और जान नहीं जाएगी। दशरथ की यह सफलता सिर्फ एक भौतिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। इसने यह साबित कर दिया कि अगर किसी इंसान के इरादे मजबूत हों, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दशरथ ने दिखा दिया कि कोई भी पर्वत चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सच्ची मेहनत और हिम्मत से तोड़ा जा सकता है। दशरथ मांझी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर संघर्ष करने की इच्छा शक्ति है, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें बताती है कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ये समस्याएं हमें चुनौती देती हैं, हमें अपने अंदर की शक्ति और हिम्मत को पहचानने का मौका देती हैं। दशरथ मांझी के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। दशरथ मांझी ने जिस तरह से अकेले अपने बलबूते पर पहाड़ को काटा, वह हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज दशरथ मांझी को पहाड़ों का आदमी के रूप में जाना जाता है, और उनकी कहानी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणा बन चुकी है। उनकी यह जीवित प्रेरणा हमें याद दिलाती है कि अगर हमारी मेहनत, दशरथ मांझी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर आदमी के अंदर अपार शक्ति और सामर्थ्य होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और फिर उसे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर लगाने की। उनके संघर्ष, समर्पण और अविरत मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर दिल में संकल्प हो तो किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। उनकी यह यात्रा न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि यह समाज को यह संदेश देती है कि हर इंसान अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी दुनिया